दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि पिया एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। उसके दादा धनराज सिंह इंडिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म चलाते हैं। उसकी माँ का नाम नीलू जयसिंह है और पिता रजत जयसिंह है। पिया फैल्कन हाई में पढ़ती है जहाँ शहर के सारे हाई फाई लोगों के बच्चे आते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल का नाम मिसेस ब्रिगेंजा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स रिया और साहिरा हैं जो बचपन से उसके साथ हैं और ये तीनों आपस में बहुत क्लोज हैं। लेकिन आजकल इनमें कोई लड़ाई चल रही है। साहिरा अयान को पसंद करती थी लेकिन अयान पिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और ये बात साहिरा को हर्ट कर रही थी। इस बात से परेशान होकर पिया उन सबसे कह देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो झूठ तो बोल देती है लेकिन फिर फंस जाती है क्योंकि अब उसको अपने दोस्तों को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना पड़ता। फिर वो सोचती है कि वो किसी को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर सबसे मिलवा देगी और फिर शुरू होती है उसके नकली बॉयफ्रेंड की तलाश। और यहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अर्जुन मेहता से, जो नोएडा में अपने पेरेंट्स डॉक्टर मेहता और उनकी वाइफ के साथ रहता है। अर्जुन की माँ फैल्कन हाई में टीचर थी और अर्जुन फुल स्कॉलरशिप पर अगले दिन से फैल्कन हाई ज्वाइन कर रहा था। इसके लिए वो वहाँ से हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा था और सिर्फ वीकेंड्स पर घर आने वाला था। अगले दिन उसको स्कूल में आकाश नाम का एक लड़का उसके नोएडा से होने पर उसका मजाक उड़ाता है, तो अर्जुन उसको उसी की ज़बान में जवाब देता है और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देता है। पीछे खड़ी पिया ये सब देख रही होती है और वो अर्जुन को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए चुन लेती है। वो मौका पाते ही अर्जुन से बात करती है और उसको अपना फेक बॉयफ्रेंड बन जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो मना कर देता है तो वो उसको अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स को हमेशा से एक बेटा चाहिए था लेकिन एक बेटी के बाद उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ और उसके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। कुछ साल बाद उसके फादर ने बाहर अनायता नाम की एक लेडी से अफेयर शुरू कर दिया और उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। उनके बीच में जो दूरियाँ आई उसके बाद वो लोग सिर्फ पिया की बर्थडे पार्टी पर ही एक साथ फैमिली की तरह इकट्ठा होते थे। लेकिन उन दोनों के झगड़े में पिया भी अकेली हो गई और ऐसे टाइम पर उसका साथ साहिरा और रिया ने दिया था और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मगर कुछ दिन पहले उनके स्कूल की बॉनफायर पार्टी थी। वो तीनों आपस में उसी के बारे में बात कर रहे थे तभी पिया के पास अयान के मैसेजेस आना शुरू हो गए जिसमें वो उससे मुसलसल फ्लर्ट कर रहा था। साहिरा जो बचपन से अयान को पसंद करती थी उसने वो मैसेजेस पढ़ लिए और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। इसी बात को क्लियर करने के लिए पिया ने झूठ बोल दिया कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और ये सारी कहानी वो अर्जुन को सुनाती है। अर्जुन उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं था तो पिया उसको 25,000 रुपये पर हफ्ते की डील पर एक्टिंग करने के लिए फिक्स कर लेती है। उसके बाद उसको अलग अलग जगह पर वो बुलाकर बिना उसका फेस शो किए अपने साथ पिक्चर्स खींचकर अपने इंस्टा अकाउंट पर डालना शुरू कर देती है जिस पर ऑलरेडी उसके 3 लाख फॉलोअर्स थे और कुछ ही मिनटों में उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड की न्यूज़ सारे स्कूल में फैल चुकी थी। उसकी दोबारा अपनी फ्रेंड से दोस्ती हो जाती है। एक दिन पिया अर्जुन के साथ बैठी थी तभी उसकी माँ नीलू का फ़ोन आता है जो उससे कहती है कि इंस्टा पर उसके साथ तस्वीरों वाला लड़का कौन है और ये भी कहती है कि उसको उम्मीद है कि वो उनके स्टेटस और अच्छे ख़ानदान का होगा। पिया ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड का फेस रिवील अपनी बर्थडे पार्टी पर करेगी। उसकी बर्थडे पार्टी का दिन आता है और वो अर्जुन को सबसे मिलाने लेकर जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था मगर पार्टी के बीच में डॉक्टर मेहता का फ़ोन आ जाता है। उसके बाद पिया के क्लासमेट्स उसके स्टेटस को लेकर अर्जुन की काफ़ी इंसल्ट करते हैं और अयान उसको नौकर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। अर्जुन गुस्से से बाहर चला जाता है तो पिया भी बाहर जाकर उसको रोक लेती है और उससे सॉरी करती है। तभी रजत आ जाता है। वो अर्जुन को सैटरडे को डिनर पर इनवाइट कर लेता है। फिर वो उसको अपनी कार में उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसी रात आधी रात गुजरी थी कि अर्जुन के रूम में पिया आती है और वो उससे कहती है कि वो 1 हफ्ते के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहती है। फिर वो उसको बताती है कि रजत ने सालों से उन लोगों के साथ घर पर डिनर नहीं किया लेकिन वो अर्जुन की वजह से घर पर डिनर करने को कह रहे थे। उसके बाद ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं और हर जगह एक दूसरे के साथ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सैटरडे को पिया के घर पर डिनर पर रजत अर्जुन से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है तो वो बताता है कि वो स्कॉलरशिप पर लॉ पढ़ने जाएगा। रजत ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर उसका बेटा होता तो वो उसको भी लॉ करवाता। लेकिन अर्जुन पिया की बहुत तारीफ करता है और उनसे कहता है कि पिया अगर चाहे तो वो वर्ल्ड की बेस्ट लॉयर बन सकती है।
ये बातें सुनकर पिया की पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। उस रात सालों बाद पहली दफा रजत घर पर ही रहता है और पिया और नीलू से बातें करता रहता है। वो पिया से कहता है कि वो चाहता है कि वो डिबेट टीम में हिस्सा ले। अगले दिन पिया अर्जुन के रूम में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो डिबेट टीम में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन इंटरनेशनल डिबेट में अब सिर्फ 2 महीने रह गए थे, इसलिए अर्जुन उसको मना कर देता है। उधर अयान साहिरा को डेट करना शुरू कर देता है। रात को ये सब लोग क्लब जाते हैं। वहाँ मुसलसल अयान अर्जुन की इंसल्ट कर रहा होता है। पिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब से कहती है कि अगर उनमें से किसी ने दोबारा अर्जुन की इंसल्ट की तो वो उन सबसे दोस्ती तोड़ देगी, और फिर वो अर्जुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अर्जुन को उसकी ये बात बहुत पसंद आती है और वो ये फैसला करता है कि वो उसको डिबेट टीम के लिए ट्रेन करेगा। अब वो दोनों और ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन पिया को अपना विजन बोर्ड दिखाता है जिसमें उसने पूरी प्लानिंग की थी कि उसको स्कॉलरशिप पर कितना आगे जाना है, और उसने पिया से कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया था ताकि वो कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे जमा कर सके। डिबेट की ट्रेनिंग के लिए दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताना शुरू कर देते हैं और इस तरह दोनों काफ़ी करीब आने लगते हैं। पिया डिबेट टीम में सेलेक्ट हो जाती है। वो अर्जुन की फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगती है। कुछ दिन बाद मिसेस ब्रिगेंजा अर्जुन को बुलाकर उसको बताती हैं कि उन्होंने उसके लिए अब्रॉड में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करवाया है और उसको एक छोटा सा असाइनमेंट सबमिट करने को कहती हैं। फिर दिवाली आ जाती है। अर्जुन पिया के घर दिवाली पार्टी पर जाता है। वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ उनका फैमिली फ्रेंड प्रिंस रुद्रा आ जाता है। अगले दिन उनकी डिबेट टीम बॉम्बे जा रही थी, इसलिए अर्जुन को वहाँ से जल्दी निकलना था। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन डांस के दौरान पिया रजत का मोबाइल देख लेती है तो उसको पता चलता है कि रजत की गर्लफ्रेंड अनाहिता प्रेग्नेंट है। उस रात रजत और नीलू में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और पिया अपने कमरे में रोती रहती है। वो गुस्से में अपना फ़ोन भी तोड़ देती है। रजत और नीलू डिवोर्स लेने का फैसला कर लेते हैं और पिया नीलू के साथ उसकी माँ के घर चली जाती है। पिया की दोस्तें उससे मिलने आती हैं और वो उससे वादा करती हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अगले दिन डिबेट चैंपियनशिप के लिए निकलने के लिए एयरपोर्ट पर अर्जुन उसका वेट कर रहा था। वो उसको बहुत सारी कॉल्स और मैसेजिंग करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। उनकी टीम पिया के बिना ही मुंबई चली जाती है। पिया और नीलू को रुद्रा की दादी अपने एस्टेट पर इनवाइट करती हैं तो ये दोनों उनके घर चले जाते हैं। नीलू शादी से पहले इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उसको रुद्रा अपना महल डिज़ाइन करने का असाइनमेंट दे देता है। पिया से बात करके वो उससे कहता है कि वो उसको हर हाल में सपोर्ट करेगा। पिया उसको गले लगाकर थैंक यू कर रही होती है, तभी वहाँ पर मौजूद एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर ले लेता है। उधर डिबेट कंपटीशन शुरू हो चुका था, लेकिन डिबेट में पिया की वजह से परेशान अर्जुन कुछ भी बोल नहीं पाता और दूसरी टीम जीत जाती है। उधर रुद्रा पिया को उसकी सिम और सारे कॉन्टैक्ट अपलोड करके नया फ़ोन गिफ्ट कर देता है। पिया फ़ौरन अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है कि इंस्टा पर उसकी तस्वीर रुद्रा के साथ वायरल हो चुकी थी। डिबेट हारने के बाद अर्जुन वो पिक्स देखता है और वो मैसेज करके पिया से दोस्ती तोड़ देता है और उसको ब्लॉक कर देता है। अर्जुन के स्कूल वापस आने के बाद पिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरे स्कूल के सामने उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात बता देता है। वो सबको बता देता है कि पिया ने उसको अपना नकली बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने के लिए 25,000 रुपये पर हफ्ता के लिए फिक्स किया था। अब अर्जुन और पिया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर अकेले हो जाते हैं और अकेले में रोते रहते हैं। उधर रजत अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ जाता है और नीलू रुद्रा का महल डेकोरेट करने में लग जाती है। यानी सब धीरे धीरे अपनी लाइफ में सेट हो रहे थे, लेकिन पिया और अर्जुन की लाइफ अभी भी डिस्टर्ब थी। डॉक्टर मेहता अर्जुन को बाहर लेकर जाता है और उसको समझाता है कि उसको अपने रिश्तों के बीच में ईगो को नहीं आने देना चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद मिसेस ब्रिगेंजा उसको बताती हैं कि यूके की टॉप यूनिवर्सिटी में अर्जुन को स्कॉलरशिप मिल गई है। वो उसको बताती हैं कि उसका असाइनमेंट उसके लिए पिया ने सबमिट करवा दिया था। वो उसको ये भी बताती हैं कि पिया के पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। तब अर्जुन को समझ में आता है कि पिया डिबेट में क्यों नहीं आई थी। उस रात उनके स्कूल की बॉनफायर पार्टी थी जिसमें सबके सामने अर्जुन जाकर उसको सॉरी कहता है और उसको आई लव यू बोलता है। पिया भी रोते हुए उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और वो भी उससे मोहब्बत का इकरार करती है। उसके बाद वो दोनों ऑफिशियली एक कपल बन जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।